वेलकम बैक टू मूवीज 360 और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी मेग 2 द ट्रेंच को। ये एक शॉक सर्वाइवल मूवी है, तो फिर चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी के स्टार्ट में हमें 65 मिलियन ईयर का मंजर दिखाया जाता है जब डायनासोर जमीन पर रहा करते थे, और वहीं हम कुछ छोटे डीनो लिजर्ड्स को देखते हैं जो जमीन के साथ साथ पानी के अंदर भी रहती हैं। अब उनका शिकार करने एक ट्राइनोसॉर वहां पहुंच जाता है और उसे देखते ही डीनो लिजर्ड्स पानी में चली जाती हैं और ट्राइनोसॉर एक को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और वो उसे खाता, तभी एक मेगालोडन निकलकर उसे ही चबा डालती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है मेग 1 के 5 साल बाद का फिलीपींस के समंदर से, जहां जोनस एक कार्गो शिप पर कुछ सबूतों को इकट्ठा करने के लिए छुपा होता है। असल में उस जगह के लोग समंदर में गैर कानूनी तरीके से रेडियो एक्टिव कचरा फेंकते रहते हैं, जिससे समंदर में रहने वाले क्रिएचर्स को बहुत नुकसान हो रहा था, और इसी के सबूत इकट्ठे करने के लिए जोनस इस शिप पर आया था। पर सबूत लेते वक्त वो उन लोगों की नजरों में आ जाता है, तो जोनस उन लोगों से लड़ता बचता वहां से भागता है और फिर अपने प्लान के मुताबिक वो समंदर में कूद जाता है। अब उन लोगों को लगता है कि जोनस यहाँ से बच नहीं पाएगा क्योंकि किनारा यहाँ से काफी दूर था, और तभी यहाँ एंट्री होती है मैक्स और रिस की एक कार्गो प्लेन में, और वो उस प्लेन के कार्गो एरिया में जोनस को लेकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चाइना के एक ओशन इंस्टीट्यूट पे, जहाँ हम ज्यूमिंग को देखते हैं जो अपने बनाए हुए एक्सोसूट को टेस्ट कर रहा था, जिसकी मदद से इंसान की पावर्स को बढ़ाया जा सकता है और उसे पहनकर वो पानी में बनी चट्टानों को भी आसानी से तोड़ सकते थे। अब उसी रात हम एक इवेंट में मिंग को देखते हैं जब काफी बड़ी हो गई थी और स्विंग की मौत के बाद से जोनस ही उसका ख्याल रख रहा है, और हमें इस इंस्टीट्यूट के इन्वेस्टर हिलेरी से पता चलता है कि ये इवेंट इस इंस्टीट्यूट के 10 साल कंप्लीट होने पर रखा गया था। फिर वो इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ज्यूमिंग को स्टेज पर बुलाती है और फिर वो बताता है कि मैंने अपने डैड डॉक्टर जेंग और बहन स्विंग की मौत के बाद उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट मानव वन को अपनी कंपनी के साथ मर्ज कर दिया ताकि उनकी रिसर्च को वो आगे बढ़ा सके। अब इसके बाद वो इवेंट में आए लोगों को हाइकी नाम के एक मेग दिखाता है जिसे वो तब से पाल रहा है जब से वो बहुत छोटी थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ज्यूमिंग उस केज में जाता है जिसमें उन्होंने मेग को रखा था। ज्यूमिंग को लगता है कि उसने अब उसे बचपन से पाला है तो वो उसे कुछ नहीं करेगी, और वो उसे सोनर साउंड से कंट्रोल करने का सोचता है। वहीं सब लोग काफी घबराए हुए थे। अब वो एक डिवाइस की मदद से मैग को अपने पास बुलाता है और उसी की मदद से वापस भी भेज देता है, लेकिन तभी मैग घूमकर बहुत तेजी से ज्यूमिंग की तरफ बढ़ती है और उस पर हमला कर देती है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। पर तभी कुछ देर बाद ज्यूमिंग सही सलामत स्टेशन वापस आ जाता है और जोनस उसे फिर से ऐसा करने के लिए मना करता है। फिर हम देखते हैं कि वो सब लोग मैनावन स्टेशन पर पहुंच जाते हैं मारियाना ट्रेंच में ज्यूमिंग के एक्सोसूट को टेस्ट करने के लिए। अब रात में हम इंस्टीट्यूट में हाइक्यू को देखते हैं जिसकी बेचैनी काफी बढ़ जाती है और फिर वो वहां बने फिल्टरेशन टनल को तोड़कर खुले समंदर में चली जाती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि वो लोग मैग की निगरानी में 2 टीम्स बनाकर सबमरीन से मारियाना ट्रेंच की तरफ जाने लगते हैं, और तभी हम देखते हैं कि जोनस के सबमरीन में छुपी हुई मिंग बाहर आ जाती है। अब जोनस उसे देखकर गुस्सा करता है क्योंकि उसके पास उसका एक्सोसूट भी नहीं था, तो मिंग बताती है कि वो अपना एक्सोसूट भी साथ पैक कर लाई है। अब तभी उन्हें पता चलता है कि हाइकी उनका पीछा कर रही है और उन सब लोगों को यकीन नहीं आता कि वो अपने केज से बाहर कैसे आ गई। अब इससे पहले कि वो उन पर अटैक कर पाती, वो लोग फौरन ही अपनी सबमरीन्स की स्पीड को बढ़ा देते हैं और उसे फौरन थर्मोक्लाइन की लेयर में ले जाते हैं, जिससे हाइकी पार नहीं कर पाती और वो सब बच जाते हैं। अब गहराई में आने के बाद वो लोग अपनी लाइट्स को 90% ऑफ कर देते हैं क्योंकि लाइट्स की वजह से कोई भी अनजान चीज उन पर अटैक कर सकती थी। वहीं कुछ देर बाद उन्हें कुछ मेग्स दिखाई देती हैं, तो वो उनका पीछा करने लगते हैं और वो उस जगह पहुंच जाते हैं जिसे उन्होंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, और तभी उन्हें वहां एक स्टेशन बना दिखाई देता है और उन्हें समझ नहीं आता कि पानी की गहराई में स्टेशन किसने बनवाया होगा, तो वो लोग उस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वहीं हम एक अलग सबमरीन में मॉन्टस नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने 2 साथियों को एक्सोसूट पहनाकर वहां बनी चट्टानों में बॉम्ब लगवा रहा था ताकि वो वहां माइनिंग करके इलीगली वहां के मिनरल्स को ब्लैक मार्केट में बेच सके। पर तभी मॉन्टस की नजर जोनस और ज्यूमिंग की सबमरीन पर पड़ जाती है और वो लोग इनके इलीगल काम को ना जान सके, इसीलिए मॉन्टस उन बॉम्ब्स को अपने साथियों समेत ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उससे थर्मोक्लाइन की लेयर में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। नीचे दोनों सबमरीन्स उस ब्लास्ट की जिद में थी और चट्टानों के पहाड़ उन पर गिरने लगते हैं, जिससे वो दोनों सबमरीन्स को बचाने की कोशिश करते हैं, पर आखिर तक पहुंचते हुए उनकी सबमरीन्स पत्थरों की वजह से काफी डैमेज हो जाती है और वो उसमें फंस जाती है और उनका कनेक्शन भी मानवन स्टेशन से टूट जाता है। दूसरी तरफ मानवन पर मैक को समझ नहीं आता कि क्या हुआ है, तो वो जेस को रेस्क्यू सबमरीन भेजने को कहता है, पर चेक करने के बाद जेस उसे बताती है कि किसी ने रेस्क्यू सबमरीन के बोर्ड को ही खराब कर दिया है और ये सबमरीन अभी ठीक नहीं हो सकती।
अब ट्रेंच की गहराई में हम जोनस की सबमरीन को देखते हैं, जहां जोनस सबको एक्सो सूट पहनने को कहता है और वो लोग उसी स्टेशन की तरफ जाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि उनके पास अब कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अब जोनस अपनी टीम के साथ उस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगता है और तभी उसे रास्ते में ज्यूमिंग और उसकी टीम भी मिल जाती है, जिसके बाद वो सब साथ मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक टीम मेंबर लैंस को एक जायंट ऑक्टोपस मार डालता है और उसका हेलमेट देखकर वो समझ जाते हैं कि वो अब नहीं बचा होगा। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपनी लाइट्स को काम करके फिर स्टेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉन्टेस की सबमरीन भी उस ब्लास्ट से डैमेज हो गई थी। फिर वो अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करता है और फिर वो हिलेरी को कॉल करता है और तब हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे वही है और मॉन्टेस उसी के लिए काम करता है और वो मॉन्टेस से कहती है कि वो सब लोगों को मार दे वरना इल्लीगल काम सबको पता चल जाएगा। दूसरी तरफ जोनस और ज्यूमिंग की टीम स्टेशन के पास पहुंच जाती है, पर तभी उन्हें अपनी तरफ कुछ क्रिएचर्स बढ़ते हुए दिखते हैं और ये वही डीनो लिजर्ड्स थी जो ट्रेंच में जिंदा थी। अब डीनो लिजर्ड्स उन लोगों पर हमला कर देती हैं, जिससे वो सभी लोग बचने की कोशिश करते हैं, पर वो तादाद में बहुत ज्यादा थी और वो लोग खुद को बचा नहीं पा रहे थे। तो ज्यूमिंग रिस्क लेकर एक फ्लेयर वहां जला देता है, जिसकी लाइट से वो डीनो लिजर्ड्स वहां से भाग जाती हैं। पर लाइट से मैग वहां अट्रैक्ट हो जाती है और उन लोगों पर हमला कर देती है। अब वो लोग बचते हुए स्टेशन के एयरलॉक चैम्बर की तरफ बढ़ते हैं, पर इसी बीच एक टीम मेंबर सैल को एक मैग खा जाती है। अब बाकी लोग बचते हुए मैग के अटैक से पहले एयरलॉक चैम्बर में पहुंच जाते हैं, पर एक टीम मेंबर कर्टिस के हेलमेट डीनो लिजर्ड्स के अटैक से काफी डैमेज हो गया था और वो उस चैम्बर को बंद कर पाते उससे पहले ही उसका हेलमेट टूट जाता है, जिससे उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और वो भी मारी जाती है। अब बस वहां 4 लोग बचे हैं, जोनस, ज्यूमिंग, रीगस और मिंग। अब वो लोग अपना एक्सोसूट उतार कर वहां छानबीन करने लगते हैं कि तभी वहां उन्हें कुछ मिनरल्स दिखाई देते हैं जो कि न्यूक्लियर क्वांटम कंप्यूटर और दूसरी चीजों के इस्तेमाल के काम आते हैं। और यहाँ ज्यूमिंग बताता है कि इन छोटे छोटे पीसेस की कीमत करोड़ों में है। वहीं स्टेशन पर मिंग मानव वन से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाती है, पर जोनस जेस को सारी बात बताता है तो जेस उन्हें वहां के इमरजेंसी चैम्बर में जाने को कहती है और वहां उन्हें एस्केप पॉड से निकलने का कहती है। फिर वो लोग इमरजेंसी चैम्बर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब रास्ते में ज्यूमिंग को अपने डिजाइन किए हुए एक्सोसूट्स मिलते हैं और उसे समझ नहीं आता कि ये यहाँ कैसे आए, क्योंकि उसने किसी को भी ये सूट नहीं दिए थे। अब वो लोग आगे बढ़ते हुए इमरजेंसी चैम्बर में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें 2 रेस्क्यू पॉड्स दिखाई देते हैं, पर तभी अचानक ही वो इमरजेंसी चैम्बर खुद से लॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद जेस फिर से उनसे कांटेक्ट करती है और कहती है कि स्टेशन का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है और हमें पता चलता है कि वो भी हिलेरी के साथ मिली हुई है। फिर जेस जोनस को इस काम में उनकी तरफ होने का ऑफर देती है, पर जोनस इस इल्लीगल काम के लिए मना कर देता है, तो जेस एक रेस्क्यू पॉड को रिलीज कर देती है। ये देखकर रीगस काफी परेशान हो जाती है। फिर जेस रीगस को सबको बचाने के बदले जोनस को मार देने का कहती है, पर रीगस जोनस को नहीं मार पाती, इसीलिए जेस आखिरी रेस्क्यू पॉड को भी रिलीज कर देती है। फिर इसके बाद उन्हें पता चलता है कि सबके पीछे हिलेरी का हाथ है, जो कि ज्यूमिंग के इंस्टीट्यूट की इन्वेस्टर है, और ये देखकर ज्यूमिंग उस कम्युनिकेशन सिस्टम को तोड़ देता है। जिसके बाद जेस हिलेरी के कहने पर उन लोगों को मारने के लिए इस चैम्बर के फ्लैप्स को खोल देती है, जिससे वहां पानी भरने लगता है। अब उन लोगों को निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो जोनस कहता है कि वो बॉट चैम्बर से स्टेशन के एयरलॉक तक स्विम करके यहाँ के लॉक को खोल सकता है। इस पर रीगस कहती है कि अगर वो अपनी नाक में पानी ना जाने दे और उसे ब्लॉक करके रखे तो वो 30 सेकंड्स तक पानी के दबाव को झेल सकता है। फिर जोनस फौरन ही पॉट चैम्बर में जाकर खुद की बॉडी को पानी में जाने के लिए रेडी करता है। इसके बाद वो लॉक खोलकर स्विम करता हुआ एयरलॉक चैम्बर की तरफ बढ़ता है। अब वहां पहुंचकर वो फौरन चैम्बर को लॉक कर देता है, पर काफी देर सांस ना लेने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद जोनस को होश आता है तो उसके सामने मॉन्टेस होता है। दरअसल मॉन्टेस जोनस से बहुत नफरत करता था, क्योंकि जोनस की वजह से उसे 2 साल तक जेल में रहना पड़ा था। इसके बाद जोनस और मॉन्टेस के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई में जोनस मॉन्टेस से काफी पिटाई करता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके फौरन बाद जोनस इमरजेंसी चैम्बर के डोर को ओपन कर देता है, जिससे वहां का सारा पानी बाहर निकल आता है और पानी में फंसे ज्यूमिंग, रीगस और मिंग की जान बच जाती है। दूसरी तरफ मानवन स्टेशन और मैक और डीजे को भी पता चल जाता है कि उनकी टीम में गद्दार कौन है, जब वो सर्वर रूम में सबमरीन खराब करती जेस की वीडियो देख लेते हैं। वहीं जेस अपने लोगों को मानवन कंट्रोल करने के लिए बुला लेती है। दूसरी तरफ स्टेशन पर जोनस और बाकी लोग उस सबमरीन से वहां निकलने का सोचते हैं, जिससे मॉन्टेस वहां पर आया था। अब वो लोग मैक से बचने के लिए स्टेशन की सारी लाइट्स को ऑन कर देते हैं, जिससे मैक स्टेशन पर हमला करने लगती है, जिसका फायदा उठाकर ये लोग जल्दी से वहां से निकल जाते हैं।
अब ये लोग जैसे ही थर्मोक्लाइन की लेयर को पार करते हैं तो वो देखते हैं कि ब्लास्ट की वजह से थर्मोक्लाइन की लेयर में बहुत बड़ा होल बन चुका था। ये देखकर जिमिंग कहता है कि ये 1 घंटे में खुद ही बंद हो जाएगा और तभी हम उस लेयर से एक जायंट ऑक्टोपस को निकलते हुए देखते हैं। वहीं नीचे मॉन्टेस भी एक एक्सोसूट पहनकर वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। अब जोनस और बाकी लोग मानव वन स्टेशन पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि अब मानव वन भी हिलेरी के कब्जे में है। अब वो रीगस को मिंग के साथ एक बोट रेडी करने का कहता है और खुद ज्यूमिंग के साथ मैक और डीजे को ढूंढने निकल जाता है और अब मॉन्टेस भी पानी के ऊपर आ चुका था। दूसरी तरफ हम मैक और डीजे को देखते हैं जिन्हें हिलेरी के लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन डीजे कुछ सेकंड्स में उनकी धुलाई करके उन्हें बेहोश कर देता है और फिर वो दूसरे गुंडों से बचते हुए वहां से भागते हैं, पर आगे जाकर दूसरे गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं। अब वो लोग मैक और डीजे को जेस के पास ले जाने लगते हैं कि तभी जोनस और ज्यूमिंग बीच रास्ते में उन गुंडों की पिटाई करके उन्हें बेहोश कर देते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं। वही रीगिस देखती है कि 3 मैक्स मानवन की तरफ बढ़ रही होती हैं। वही मॉन्टेस भी मानवन पहुंच जाता है और वो जेस से मिलता है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। फिर वो जेस को बताता है कि जोनस यही है, तो जेस सबको उसे मारने के लिए भेज देती है। इसके बाद हिलेरी को कॉल लगाती है और उसे सारी सिचुएशन बताती है और तभी एक मैक ग्लास को तोड़कर जेस को खा जाती है, जिससे वहां पानी भरने लगता है और मॉन्टेस वहां से भागकर अपनी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ जोनस और बाकी लोग एक बोट पर चप्पू चलाकर आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी कुछ गुंडे उनका दूसरी बोट में पीछा करने लगते हैं, लेकिन उनकी बोट से इंजन के शोर होने की वजह से मैक उनको बोट समेत ही खा जाती है। अब इसका फायदा उठाकर वो लोग बोट का इंजन स्टार्ट करके फौरन वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मॉन्टेस हिलेरी को कॉल करके बताता है कि मानवन अब उनके कंट्रोल में है, पर जोनस और ज्यूमिंग यहाँ से भाग गए हैं। वहीं जोनस बोट पर ही मैक को मारने के लिए स्प्रे बॉम्ब तैयार कर लेता है, जिसके बाद ज्यूमिंग मैप देखकर बताता है कि सबसे करीब फन आइलैंड नाम की एक जगह है, हमें वहां जाना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फन आइलैंड पर, जो कि अपने नाम के मुताबिक लोगों के फन करने की जगह थी और वहां हम बहुत सारे टूरिस्ट को देखते हैं जो एंजॉय करने के लिए उस आइलैंड पर आए हुए थे। और तभी हम उस आइलैंड पर 2 हेलीकॉप्टर्स को पहुंचते देखते हैं, जिसमें हिलेरी और मॉन्टेस अपने गुंडों के साथ आए होते हैं जोनस और उसके साथियों को मारने के लिए। दूसरी तरफ जोनस भी बाकियों के साथ बीच पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ भारी तादाद में लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब वो लोग सबको बीच खाली करने का कहते हैं, पर कोई भी उनकी नहीं सुनता। वहीं मॉन्टेस और उसकी टीम पर डिनो लिजर्ड्स अटैक कर देती हैं, तो वो लोग उन पर गोलियां चलाने लगते हैं और गोलियों की आवाज सुनकर बीच में मौजूद लोग डर जाते हैं और वो इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं जोनस रीगस और डीजे को मदद बुलाने के लिए कहता है और मिंग को वो वॉच टावर में छुपे रहने को कहता है और तभी हम देखते हैं कि तीनों मैग वहां पहुंच चुकी हैं और वो लोगों पर हमला करने लगती हैं और बहुत सारे लोगों को खा जाती हैं। दूसरी तरफ हिलेरी वहां से भागने के लिए हेलीकॉप्टर में आके बैठ जाती है, पर तभी डिनो लिजर्ड्स उस पर हमला कर देती हैं और उसे खींचते हुए ले जाकर उसे मार डालती हैं। दूसरी तरफ जोनस एक जेट स्की पर अपने स्प्रे बॉम्ब लेकर मैक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है और 2 मैक्स उसका पीछा करते हुए आइलैंड से दूर आ जाती हैं। अब मैक्स उसके काफी करीब आ जाती हैं, तो जोनस एक मैक को स्प्रे बॉम्ब से मारता है, लेकिन वो बच जाती है। इसके बाद जोनस दूसरी मैक को मारने में कामयाब हो जाता है और उसके पास अब बस एक ही स्प्रे बॉम्ब बचता है। दूसरी तरफ ज्यूमिंग मैक के साथ बॉम्ब्स बनाने के लिए एक स्टोर में आते हैं, पर तभी वहां हिलेरी के गुंडे डिनो लिजर्ड से बचते हुए आ जाते हैं और वो लोग ज्यूमिंग और मैक को देखकर उन्हें पकड़ लेते हैं। वहीं डीजे और रीगिस भी उन डिनो लिजर्ड्स की नजरों में आ जाते हैं और वो उनसे बचने के लिए भागते हैं, पर वो लोग भी उसी स्टोर में गुंडों की पकड़ में आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जिमिंग बहुत ही चालाकी से उस स्टोर के शटर को खोल देता है, जिससे बाहर मौजूद डिनो लिजर्ड्स उन गुंडों पर हमला कर देती हैं। अब देखकर वो सभी वहां से भागते हैं और बाहर आते ही गुंडों की फायरिंग से वहां मौजूद एक सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो गुंडे और डिनो लिजर्ड्स मर जाती हैं। फिर ज्यूमिंग और मैक जोनस की हेल्प करने के लिए निकल जाते हैं और डीजे और रीगिस हेल्प के लिए कॉल करते हैं। अब ज्यूमिंग और मैक हिलेरी के हेलीकॉप्टर के पास आ जाते हैं और वो उससे निकलने लगते हैं और तभी वहां आखिरी 4 डिनो लिजर्ड्स भी पहुंच जाती हैं। तो ज्यूमिंग स्टेशन से उन पर फ्यूल फेंकता है और मैक फौरन एक फ्लेयर फायर करता है, जिससे वहां ब्लास्ट होता है और वो डिनो लिजर्ड्स मारी जाती हैं और ज्यूमिंग इन सब में सही सलामत बच जाता है। और वहीं बीच के किनारे हम देखते हैं कि वहां जायंट ऑक्टोपस भी पहुंच जाता है और वो लोगों पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ जोनस फिर से मैक पर स्प्रे बॉम्ब मारने वाला होता है कि तभी मॉन्टेस उस पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे स्प्रे बॉम्ब जोनस के हाथों से पानी में गिर जाता है और जोनस वापस बीच की तरफ बढ़ने लगता है और मैक भी जोनस का पीछा नहीं छोड़ता और बीच के पास पहुंचकर मैक उस पर अटैक कर देती है, जिससे जोनस जेट स्की से गिर जाता है और मैक से वो बच जाता है। वहीं मॉन्टेस भी उसका पीछा करते हुए किनारे तक पहुंच जाता है और तभी जोनस एक नोकीली लकड़ी से उसके पैर को जख्मी कर देता है और उसकी गन उससे छीन लेता है और जोनस देखता है कि मैक उनके पास आ रही है, तो वो मॉन्टेस को एक लात मारता है, जिससे वो सीधा मैक के मुंह में चला जाता है और मारा जाता है।
दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर में ज्यूमिंग एक बॉम्ब बना लेता है और वो मिंग को किनारे पर देखकर उसे बचाने जाता है कि तभी वहां पहुंचकर जायंट ऑक्टोपस उनके हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ज्यूमिंग बॉम्ब समेत नीचे गिर जाता है। अब ज्यूमिंग को ऑक्टोपस पकड़ लेता है और उसे पानी में खींच लेता है। तो मौका पाकर ज्यूमिंग बॉम्ब को ऑक्टोपस की बॉडी में लगा देता है और जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो ऑक्टोपस ज्यूमिंग को छोड़ देता है और वो पानी के ऊपर जाने लगता है। पर बॉम्ब से ऑक्टोपस पर कोई असर नहीं होता और वो फिर से ज्यूमिंग को पकड़ लेता है। और तभी हम देखते हैं कि हाइकी वहां पहुंचकर ऑक्टोपस पर हमला कर देती है और फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिरकार हाइकी उस जायंट ऑक्टोपस को मार डालती है। अब पानी से बाहर आकर ज्यूमिंग देखता है कि मैक हेलीकॉप्टर के अंदर ही अनकॉन्शियस है और हेलीकॉप्टर डूबने वाला होता है। तो वो फौरन स्विम करता हुआ उसके पास पहुंचता है और उसे निकालने लगता है। वहीं किनारे पर उन्हें फंसा देखकर जोनस भी उनकी तरफ स्विम करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि एक मैक उनकी तरफ बढ़ने लगती है और ये देखकर जोनस फौरन मौजूद हेलीकॉप्टर के टूटे हुए ब्लेड को उठाता है और उसे पानी में पटक कर मैक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाता है। अब जैसे ही मैक उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है तो जोनस उस ब्लेड को स्ट्रेट कर देता है और मैक जैसे ही उस पर अटैक करती है तो वो ब्लेड उसके मुंह को चीरता हुआ उसके दिमाग के पार हो जाता है, जिससे वो मैक वहीं मारी जाती है। इसके बाद जोनस, ज्यूमिंग और मैक स्विम करते हुए किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी आखिरी मैक उनकी तरफ बढ़ने लगती है और ज्यूमिंग इसे देखकर पहचान जाता है कि ये हाइकी है। तो वो उन दोनों को हिलने से मना करता है और खुद सोनार डिवाइस की मदद से हाइकी को वहां से हटने का सिग्नल देता है और हाइकी वहां से हट जाती है। अब वो अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश होता है, पर जोनस उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो तुम्हारे सिग्नल पर नहीं बल्कि डॉल्फिन्स के पीछे गई है। फिर वो तीनों स्विम करके किनारे पर पहुंच जाते हैं, जहां जोनस और ज्यूमिंग मिंग को देखकर बहुत खुश होते हैं और इस सब के बाद रेस्क्यू टीम्स भी वहां पर पहुंच जाती हैं, जिसके बाद जोनस और उसके साथी बीच पर बैठकर ही अपनी इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, आप लोग को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।